Good morning, everyone. Last time we have discussed in our last chapter, that is periodic classification, the classification of elements. हमने बेटा क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से की थी? एक तो डोब्रेनियर ट्राइएड सिस्टम, दूसरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलेव पीरियोडिक टेबल, एंड लास्ट हमने किया था बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। All these three tables are based on increasing order of atomic mass. But modern periodic table ही ऐसी थी जो based थी in increasing order of atomic number. Clear है बेटा? So beta, after discussing the classification of element, now we are discussing the periodic properties. कि अगर हम कहें कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा है, या उनको रखने के बाद हम किन किन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स सी. सो बेटा, फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी, क्या करेंगे आज हम? पीरियोडिक प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बेटा हमारी वैलेंसी. वैलेंसी हमने क्लास 9th में पढ़ा था बेटा. वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेंसी. वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते थे? कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, मान लो क्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 7. तो इसकी वैलेंसी क्या बताई थी बेटा? अगर ये 4 से ज्यादा है, ये ऐसे बताती थी आपको कि 8 पूरे करने के लिए ये 7 देगा या 1 लेगा. इट्स बेटर टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन. तो इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? 1 है. तो वैलेंसीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या वैलेंसीज के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, अब हम इसको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे. हमें पता है सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं, हमने किसी भी एलिमेंट को एक ग्रुप में क्यों रखा, एक ग्रुप के अंदर क्यों रखा. हमें पता है बेटा ग्रुप 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. 1 2 जो 3 to 12 है वे बीच के थे, फिर 13 14 15 16 17 18. अगर मैं इसके एलिमेंट लिखूं जो हमें याद करने के लिए चाहिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये एलिमेंट थे. अगर हम इन एलिमेंट की पढ़ते बेटा कि वैलेंसी कितनी है, तो ग्रुप 1 वाले की वैलेंसी है 1, 2 वाले की 2, 3 वाले की 3 और 4 वाले की 4. नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? नाइट्रोजन का 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, 8 पूरे करने के लिए 3 लेगा, तो वैलेंसी 3. ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0. तो इस तरीके से हमने इस एलिमेंट के वैलेंसीज को, हम किसी भी वैलेंसीज को निकाल सकते हैं. तो अब आ जाता है बेटा हमारा कि हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो हम किस तरीके से पढ़ते हैं बेटा. एक तो डाउन इन ए ग्रुप, डाउन इन ए ग्रुप.
दूसरा हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट में अलोंग द पीरियड। हमने किसी भी एलिमेंट को एक ग्रुप के अंदर ली थी, ऐसे एक ग्रुप में क्यों रखा है, या पीरियड में हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो बेटा इसमें आप पढ़िए कि जो हमने एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा है वो क्यों रखा है। आप एक लिथियम लेके चलो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये एलिमेंट है बेटा। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, कॉन्फ़िगरेशन 2-1, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, पोटाशियम की 2-8-8-1। सिखाइए बेटा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम इसकी, 2-1-2-8-1 2-8-8-1 की बाय ग्रुप्स को हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एटॉमिक नंबर को इनटू द कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम देखते हैं कि दे हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in a group, they have similar outer electronic configuration, और इन्हीं बातों की वजह से बेटा क्या है, ये एक ग्रुप के अंदर रखे गए। अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं, जैसे हमने बात की लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अगर हम इन पीरियड्स की बात करते हैं बेटा तो एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। कॉन्फ़िगरेशन देखो 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. That means they have 2 shells. क्या है इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स 2 है। 2 शेल्स है, यानी इनको एक पीरियड में क्यों रखा गया है, बिकॉज दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ शेल्स। इनका नंबर ऑफ शेल्स सेम होने की वजह से हमने इसको एक ग्रुप में रखा है, सॉरी एक पीरियड में रखा है। यानी पीरियड नंबर क्या हो गया बेटा, ये 2 हो गया। पीरियड नंबर क्या हो गया, 2। तो अगर हम बात करते हैं डाउन इन अ ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स सेम। सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से डाउन इन अ ग्रुप वैलेंसी सेम रहती है, और अलोंग द पीरियड क्या है बेटा, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्लियर है बेटा। अगर आप इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1, ये 2, 3, 4, 8 पूरे करने के लिए ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा या लेगा, मीन्स शेयर करेगा। ये 5 नहीं दे सकता तो ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, क्योंकि 6 नहीं दे सकता बेटा, 6 देने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इन अ सिमिलर टोन फ्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 1 लेगा ये, और नियोन 0। यानी वैलेंसी को अगर हमने स्टडी करना है डाउन इन अ ग्रुप और अलोंग द पीरियड, तो बेटा हम कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, डाउन इन अ ग्रुप अलोंग द पीरियड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम क्या कहेंगे, डाउन इन अ ग्रुप। और अलोंग द पीरियड। वैलेंसी जो है ग्रुप में क्या थी, रिमेन्स सेम, और अलोंग द पीरियड वैलेंसी क्या है बेटा, फर्स्ट इंक्रीजेस, यानी फर्स्ट 1 2 3 4 5, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसे लिखते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अलोंग द पीरियड क्या चेंज आता है वैलेंसी में, और डाउन इन अ ग्रुप क्या चेंज आता है। इज इट क्लियर बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज।